नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेज में एल्डिहाइड और कीटोन की। मैंने सिंपल सा उनका इंट्रोडक्शन दिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सबने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो आज की क्लास में भी हमको वही बात करनी है, किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करनी है। किसकी? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो, नाम हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, तो अच्छी बात यह है कैसे भी लिख लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमको क्या करना है? नामकरण पढ़ना है, नामकरण नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर आपको दी गई है या फिजिक्स में कोई चीज दी गई है तो उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, किसी भी कंपाउंड का नाम दो तरह से दिया जा सकता है। या तो उसका सामान्य नाम दिया जा सकता है या उसका आयुपैक नाम दिया जा सकता है, आयुपीएसी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो दोनों नाम दिए जा सकते हैं, सामान्य नाम और आयुपीएसी नाम दिया जा सकता है। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि हमको क्या पढ़ना है, हमको कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों में के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O। हमें कार्बोनिल यौगिकों के बारे में पढ़ना है जहां पे हमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए मिलेंगे। किससे जुड़े हुए मिलेंगे? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, कार्बोनिल यौगिकों को हमने दो श्रेणियों में बांटा हुआ है यहां पे। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो हम बांट रहे हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, और एक हम बांट रहे हैं कीटोन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में एक ही बात है। तो कार्बोनिल यौगिकों को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा कंप्लीट हुई है और बाकी की एक वैलेंसी कोई कार्बन के द्वारा पूरी हुई है। कार्बन की यहाँ पे कोई श्रृंखला है, आगे कुछ भी हो सकती है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो और दूसरी पर कोई कार्बन समूह हो, कार्बन का ग्रुप हो, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं भैया? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगर हमारे पास एक वैलेंसी पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, कोई भी कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ हो, कार्बन का समूह जुड़ा हुआ हो, और दूसरी वैलेंसी पे हमारे पास, दूसरी वैलेंसी पे भी हमारे पास कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है बच्चा, अब हम करेंगे आगे की बात। क्या? हम इसके नामकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉमन नेम, सामान्य नाम। ठीक है, देखो, सामान्य नाम रखने के कोई नियम नहीं है, कुछ भी नियम नहीं है। किसी भी कंपाउंड का सामान्य नाम कोई भी रख देता है, कोई भी रख देता है, ऐसे मतलब उस क्षेत्र में कैसे भी रख देते हैं। सामान्य नाम का मतलब है कोई कंपाउंड हमारे यहाँ पे तो किसी और नाम से जाना जाता है और कहीं और किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं सामान्य नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया, किसी
किसी पेड़ पौधे के नाम पे रख दिया या फिर किसी जगह के नाम पे रख दिया, तो सामान्य नाम रखने में कोई नियम काम में नहीं आते, पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। या फिर कंपाउंड जिससे प्राप्त होता है, जौन सी जगह से प्राप्त होता है वहां का नाम दे दिया जाता है। और केमिस्ट्री में तो ऐसा ही है, कोई सा भी कंपाउंड है उनको नाम इस प्रकार ही दिए गए हैं, ठीक है बच्चा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। किसकी? एल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करते हैं। हमारे पास है ये कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक वैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, और दूसरी पे क्या जुड़ा हुआ है? दूसरी पे क्या जुड़ा हुआ है? ठीक है, दूसरी पे भी मान लीजिए जुड़ा हुआ है H, ठीक है। दूसरी पे भी मान लीजिए क्या जुड़ा हुआ है? H। एल के समूह भी जुड़ा हो सकता है, H भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड में दोनों तरफ H भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड इसको नाम दे दिया, इसका कॉमन नेम है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसका सामान्य नाम क्यों दिया गया? देखो वैसे तो सामान्य नाम के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए, है ना, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्या बनाता है? फॉर्मिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? फॉर्मिक एसिड बनाता है, फॉर्मिक अम्ल बनाता है, ठीक है। जो फॉर्मिक अम्ल है वो कहां से प्राप्त होता है? वो लाल चींटियों से भी प्राप्त होता है, जिनको हम कहते हैं फॉर्मिका, ठीक है। लाल चींटी के डंक में होता है ना। तो उसी फॉर्मिका से क्या बना? फॉर्मिक अम्ल बना, और उसी फॉर्मिक अम्ल से क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड बना, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? यदि कार्बन की एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरी वैलेंसी से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एक बात और, आपको पता ही है जब भी हम सामान्य नाम देंगे यहाँ पे नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। नंबरिंग देने का काम सिर्फ IUPAC में होता है, IUPAC में होता है, उसके अलावा सामान्य पद्धति में, रूढ़ पद्धति में नहीं होता है ना। कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिका से बना हुआ है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब और कंपाउंड देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी एक वैलेंसी पे तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है कार्बन, ठीक है। एक वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है कार्बन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जब भी दो कार्बन की बात आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है? मेन ग्रुप है, ठीक है, मेन ग्रुप है, ठीक है। और ये एल्डिहाइड है तो आगे क्या लग जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। तो कॉमन नेम में आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जो फेमस नाम है उनको याद रखना है, क्योंकि केवल वो ही पूछे जाते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं पूछे जाते। तो एल्डिहाइड में तो आपका सिर्फ इतना सा काम है, ये हमारे पास कॉमन नेम है, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास किसके हो गए? एसिटाल्डिहाइड के कॉमन नेम हो गए, जो फेमस है वही हमको पढ़ना है। अगर हम बात करें किसकी? कीटोन की बात करें, कीटोन को भी एक बार देख लीजिए जरा थोड़ा सा। कीटोन का मतलब क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो और बाकी की दो वैलेंसी पे क्या जुड़े हुए हैं? एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है।
देखो सबसे जो जनरल कीटोन है यानी कि ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है। अगर हमारे पास क्या हो, इस तरीके से कंपाउंड आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, अगर दोनों तरफ समान कार्बन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए तो इसका कॉमन नेम क्या है, सिंपल सा कॉमन नेम है। आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो भाग है ना, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, कीटोन बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको तो हटा ही लीजिए। अब बात कर रहे हैं इनकी और इनकी, किनकी, इनकी और इनकी। तो यहां पे देखो 2 कार्बन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल, क्या बोल सकते हैं, इथाइल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बोल सकते हैं। तो यहां पे इथाइल मिथाइल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। ठीक है, मैंने इस वाले को पहले क्यों लिखा, देखो ABCD से जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो एथिल हमारे पास ABCD E से पहले आता है, E पहले आता है ना, तो एथिल, और M बाद में आता है तो मैथिल। ठीक है, तो एथिल मैथिल कीटोन। ठीक है, ऐसे ही और जगह आ जाते हैं, मान लीजिए 3 कार्बन आ जाए तो वहां पे प्रोपिल लिख देंगे, ब्यूटिल लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। बस आपको जो ABCD से पहले आता है वो आप पहले लिख दीजिए, जो ABCD से बाद में आता है वो बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, कीटोन की बात हो गई। ठीक है, कीटोन की बात हो गई। ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन, बस आपको इतना सा ही याद रखना है। ये आपके पास क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, आपके पास क्या है, कॉमन नेम है, जनरल जो नाम होते हैं वो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं IUPAC की, किसकी, IUPAC की, IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC नाम आपको सेकेंड ईयर में हो तो आपको कुछ जनरल नियम जो IUPAC के होते हैं वो तो मुझे पता है आपको पता होंगे। ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो वो जरूर बताना, वैसे उम्मीद करता हूँ सबको पता ही होंगे IUPAC के नाम की नंबरिंग किस प्रकार दी जाती है, कहाँ से दी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब लेकिन हमें बात करनी है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब भी हम एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखेंगे तो नाम के सबसे एंड में हम लगाएंगे AL, अल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, है ना। जब भी हम एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे, एल्डिहाइड आपको पता तो लग ही जाएगा कि एक वैलेंसी पर अगर हाइड्रोजन परमाणु हो तो वो एल्डिहाइड है, लेकिन हम क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। ठीक है, अल लगाएंगे। उसके बाद चलो इसकी बात करते हैं, अल लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है HC डबल बॉन्ड H। ठीक है, यहां कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, आपको सीधी सी बात पता है, जब भी हम IUPAC नाम देते हैं तो जितने भी कार्बन होते हैं उनको क्या लिखते हैं हम, मैथ एथ प्रो ब्यूट, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां कितने कार्बन है, 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैथ, है ना, मैथ या मिथ, इसको क्या बोलते हैं, मिथ। अब इसके बाद यहां पे देखो आप डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि यहां पे इन आ जाएगा, हमको ये हमारा मेन ग्रुप है ये वाला। ठीक है, इसलिए हमको इसे नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो ये 1 कार्बन है तो बस हमको ये देखना है, तो ये हमारे पास क्या है, मैथेन लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एल। ठीक है, जितने कार्बन है उसके हिसाब से हम लिख देंगे मैथ,
और क्या लगा देंगे एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैथेनेल। ठीक है, क्या हो जाएगा मैथेनेल। इसके अलावा अगर हमारे पास H है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ठीक है, यहां पे 2 कार्बन हो गए, क्या हो गए 2 कार्बन हो गए, तो यहां पे जो नाम है वो क्या हो जाएगा एथेन। देखो या तो आप लिख दो 1L, ठीक है, या इसको सीधा ही लिख दो एथेनेल। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब भी हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो जो ये CHO वाला ग्रुप है ना, CHO वाला ग्रुप है, इसको इस वाले कार्बन को हमेशा पहला नंबर देंगे, ये कहीं पे भी हो। वैसे तो साइड में ही होगा, है ना, या तो किसी श्रृंखला के स्टार्टिंग में होगा या लास्ट में होगा, तो यहां पे कहीं पे भी हो हमें इसको 1 नंबर देना है। ठीक है, जो ये CHO ग्रुप है ना, इसको हमें 1 नंबर देना है। ठीक है, और क्या लिखना है अल लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एथेन अल, या एथेनेल भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बोल लीजिए। ठीक है, एथेनल। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, और CH2 CH3। यहां पे कितने कार्बन हैं? यहां पे 3 कार्बन हैं। कितने हैं? 3 कार्बन हैं। तो 3 कार्बन पे मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन नेल। ठीक है, प्रोपेन एल। ठीक है, जैसे आप एल्केन में करते थे ना, एल्केन में नाम लिखते थे, वैसे ही लिखना है। बस आपको लास्ट में जो ई आता था ना वो नहीं लगाना। जैसे आपको मैथेन, एथेन, प्रोपेन में जो ई आता था ना उसको नहीं लगाना, उसको हटा देना है और उसकी जगह अल लगा देना है, एल लगा देना है। आपको इतना सा काम करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोपेनेल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोपेनेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आगे क्या होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 कार्बन है, 1 2 3 4। नंबर कहां से देने स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे ब्यूटेनल, है ना, ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्यूटेनल हो गया। ऐसे ही हमारे पास किसी भी एल्डिहाइड को नाम दे सकते हैं, बस नाम के एंड में क्या लगेगा अल लगेगा, एल लगेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नामकरण उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की बात देखते हैं। आगे हम एल्डिहाइड में सबके नामकरण ऐसे ही होंगे। अब हम देखते हैं कीटोन की बात देखते हैं। किसकी बात देखते हैं हम? कीटोन्स की बात देखते हैं। कीटोन्स में क्या होता है? कीटोन्स में जो नाम के लास्ट में सफिक्स है, जो बाद वाला नाम है, वहां पे क्या लिखेंगे ओन। 1 मत पढ़ना, इसको 1 नहीं है, ये है ओन। हम क्या लिखेंगे ओन लिखेंगे, है ना, कीटोन वाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास एसीटोन था। क्या था? एसीटोन था। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। इसका आयुपैक नाम क्या है?
IUPAC नाम देखो सीधे देखते हैं हम। 3 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप ऑन, है ना, प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोपेनोन हो गया। ठीक है बच्चा। ऐसे ही हमारे पास क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्यूटानॉन। ठीक है, वही आपको करना है जो मैथेन तो हो गई नहीं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, आपको लास्ट में क्या लगा देना है? लास्ट में आपको ई हटाकर ऑन लगा देना है। ठीक है, वैसे तो देखो आपको नामकरण की तो ऐसी बात है, आपको पूरी यूनिट में आपको नाम चलते रहेंगे। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कोई भी डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, तो नाम की बात तो देखो सीधी सी बात है हमारे पास चलती रहेगी, उसकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने आपको जनरल सा सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जनरल सा सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, और आप और भी चीजें देख सकते हो, जैसे 5 कार्बन भी ले सकते हो, 6 कार्बन भी ले सकते हो। ठीक है, और आपको इसकी पोजीशन अगर दिखानी है, मान लीजिए दिखानी है, तो आप इसकी पोजीशन भी दिखा सकते हो। जैसे ब्यूटानोन में ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो आप इसको 2 ब्यूटानोन भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 ब्यूटानोन भी लिख सकते हो। वैसे तो सीधी सी बात है कि ब्यूटानोन में तो हमेशा होगा ही 2 पे, है ना, ब्यूटानोन में हमेशा होगा ही 2 पे, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए हमारे पास आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो यहां पे कितने कार्बन हैं? 5, तो हमने क्या लिख दिया? पेंटेन। ठीक है, पेंटेन, ई हटा दिया। उसके बाद यहां पे पेंट, अगर नंबरिंग यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 ऑन लिख सकते हो। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। वैसे जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है क्या? पेंटेनोन लिखना है और आगे लगा दीजिए आप 2 पेंटेनोन। इसका मतलब क्या है? जो हमारा समूह है, जो हमारा पास कार्बोनिल समूह है, वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। वो कहां जुड़ा हुआ है? वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको IUPAC और सामान्य नामकरण की एक अच्छी सी जानकारी दे दी, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको जानना जरूरी था, मैंने इसमें बता दिया, है ना। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया, हर क्लास के लिए ये काम में आ सकता है। तो कल से हम शुरू करेंगे आगे की बात, इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्लासेज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।